हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जी के ओडिशा सांग माने आज आम जाकि इकोनोमी उपर किसी क्वेश्चन डिस्कशन करवा जे कि आमर ओडिशा गवर्नमेंट प्रत्येक अपकमिंग एग्जाम वीडियोटी गुरुत्वपूर्ण रोचे। ये कौन पर्टिकुलर एग्जाम नुहे। जदि भी आपण मानक यार पीडीएफ दरकार आपण माने आम टेलीग्राम चैनल जॉइन करके यार पीडीएफ टी को पाइपर। टेलीग्राम चैनल लिंक चैनल एबाउट सेक्शन को गले आपन को टेलीग्राम चैनल लिंक मिल जाव। सांग माने आमर ओ ट्रिपल एसी हो बा डबल एसी रो जेकोसी एग्जाम होना कहीं जमीती कि आरआई एआरआई अमीनो ओडिशा फायर आईआरबी इंडियन रिजर्व बटालियन फॉरेस्ट गार्ड एवं आमर अंगनवाड़ी सुपरवाइजर जूनियर टीचर पाई भी भिडियोटी बहुत इंपोर्टाट रोचे। वीडियो को आप शेष पर्यंत देखूँ। तेरे चलूँ सांग मैंने डेरी न करके आज फर्स्ट क्वेश्चन टी को आरंभ करवा। बहुत सारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी अच्छी आपड़ से सब नोट करके रखिए। फर्स्ट क्वेश्चन टी कहूँ कि व्हिच ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट डाटा फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। क्वेश्चन टी प्रथम बुझंतु। क्वेश्चन टी कहूँ कि व्हिच ऑर्गेनाइजेशन केउ संगठन बा केउ ऑर्गेनाइजेशन जे कि कलेक्ट करे कौन ना डाटा कलेक्ट करे कहा ठारू ना अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ठारू। केउ ऑर्गेनाइजेशन जे कि डाटा कलेक्ट करे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ठारू। करेक्ट आंसर कौन है कहतु क्वेश्चन नंबर 1 रो ना ऑप्शन ए एनएसएसओ। एनएसएसओ जे कि आमर गोटे होची ऑर्गेनाइजेशन जे कि आमर डाटा कलेक्ट करे अनऑर्गेनाइजेशन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ठारू। यार फुल फॉर्म मध्य कहबी केबे एस्टाब्लिश हेतिला ता भी मध्य कहबी। बस आपण खाली मन ध्यान देकी वीडियो को देखंतु। एठी हम किसी इंपोर्टाट पॉइंट आपण मानक पई रखिछ आपण माने मन रखंतु। बहुत इंपोर्टाट रोड सांग माने फास्ट आमे जानिबा एनएसएसओ रो फुल फॉर्म जे कि एटा हमर ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ठारू जे कि हमर कोन कलेक्ट करे ना डाटा कलेक्ट करे। एनएसएसओ रो फुल फॉर्म हेउची कोन ना हमर नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस हेउची एनडब्ल्यूएसओ रो फुल फॉर्म। एटा केबे हमर सेटअप करा जायतिला ना 1950 रे जे कि एटा हमर सेटअप करा जायतिला। बुझि पाइले 1950 रे सेटअप करा जायतिला। एवं एटा केबे गवर्नमेंट जे कि अप्रूव करथिला ना ऑन 23 मई 2019 रे जे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 23 मई 2019 रे जे कि अप्रूव करथिला द मर्ज माने कोन ना मिसिथिले के ना एनडब्ल्यूएसओ एंड सीएसओ तापर हमर तयारी हैला एनएसओ। ठीक अछि। केबे जदि पचारिबो अप्रूवल होइतिला ना 23 मई 2019 रे जे कि अप्रूवल होइतिला एवं सेटअप होइतिला 1950 रे। बुझिले एवं 2019 पर्यंत इट वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक अंटिल 2019। एटी कहछि कि 2019 पर्यंत जे कि कहा अंडर रे थिला ना मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक अंडर रे थिला। ता परे 19 परे आफ्टर दैट एनएसओ वर्क अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेशन। एटी सांग माने कहूजे जे कि 2019 परे एनएसओ टा जे कि वर्क हैला का अंडर रे ना मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एवं प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेशन अंडर रे जे कि एटा कोन हैला ना हमर एटा एनएसओ टा जे कि तांको अंडर रे रहिला। ये सब पॉइंट आपण नोट करके रखंतु। क्वेश्चन नंबर 2 हमर G20 कथा सांग माने कहूची एटा आपणकर करेंट वर्तमान टाइम रे बहुत इंपोर्टाट सांग माने रहउची काहे कि ना G20 टा हमर न्यू दिल्ली रो भारत मंडप रे आयोजन करा जायची। आपण मानक पई G20 ऊपर क्वेश्चन निश्चय एग्जाम रे आसीबो। एटा मु आपनको सियोर कहूची G20 ऊपर आपण क्वेश्चन निश्चय देखिए। एवं G20 ऊपर जदि भी आपण वीडियो देखि नांती हम चैनल अपलोड कर देइछु। बस आपण हमर प्लेलिस्ट रे विजिट करिकि देखि परिबे। बहुत इंपोर्टेंट रहउची क्वेश्चन टी कहले कि G20 वाज फाउंडेड इन व्हिच ईयर। हमर G20 टा केबे फाउंड केबे प्रतिष्ठा करा जायतिला। करेक्ट आंसर कोन हेबो कोंतु क्वेश्चन नंबर 2 रो ऑप्शन ए 1999 1999 रे जे कि G20 टा हमर फाउंडेड बा प्रतिष्ठा करा जायतिला। तेबे चलंतु किछि इंपोर्टेंट पॉइंट आमे देखि नबा संग माने। क्वेश्चन टी कहूची इंपोर्टेंट पॉइंट रे G20 वाज फाउंडेड 1999। हमर 1999 रे एटा हमर फाउंडेड बा प्रतिष्ठा करा जायतिला। जे कहला कि टू डिस्कस कोन डिस्कस पई पॉलिसी रे तार कोन अछि हमर एठी कहूची कि हमर जो प्रमोशन कोन प्रमोशन करबा को ना हमर इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमर इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जे कि हमर से सब डिस्कशन करबा पई हमर G20 टा हमर होइतिला। तापर कहला कि हमर इट्स मेंबर G20 रो माने कोन जदि आपण को जेहेतु एटा गोटे प्राउड रो कथा G20 जेहेतु हम भारत हमर 2023 रे हमर भारत करूची जे कि जदि आपण मानु के पचारिबो G20 रो माने कोन
जेहेतु आपण माने निश्चय जानिथिबा दरकार G20 रो माने आपण एया कहबे ग्रुप ऑफ 20 ग्रुप 20टा कंट्री को नेकी गोटे ग्रुप होईची से जो G20 ताको हमर कुहा जाउची 20टा ग्रुप को 20टा कंट्री को नेकी गोटे ग्रुप होईची से ग्रुप ताको शॉर्ट रे आमे कहू जे G20 से 20टा कंट्री रो ना भी आमे सांग माने जानि देबा से 20टा कंट्री जे कि हमर G20 रो मेंबर बा सदस्य होई कि अछंती। प्रथम होची भारत, यूएस, रूसिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इंडोनेशिया, चाइना, साउथ अरेबिया, तुर्की, जापान, इटाली, मेक्सिको, फ्रांस, अर्जेंटीना, कनाडा, यूके, ब्राजिल, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका। ठीक अच्छे यही 20टा कंट्री को लेकिन जे कि G20 आमर कौन गठन करा जायछि किंतु G20 आमर प्रथमे 7टा कंट्री रो फाइनेंस मिनिस्टर जे कि आमर सॉरी फॉरेन मिनिस्टर जे कि आमर G20 टा को क्रिएट करथिले बुझि पाइले। तापर कहला कि इंडिया हार्ड द G20 प्रेसिडेंसी फ्रॉम डिसेंबर 1 2022 टिल नवेम्बर 30 2023 जे कि भारत G20 रो प्रेसिडेंसी करूची आमर केबेठारु ना डिसेंबर 1 2022 रु 30 नवेम्बर 30 2023 पर्यंत आमर भारत जे कि G20 टाको करिवो। ठीक अछि तापरे 2024 रे किए करिवो कोंतु आपनको कहितले आपण कमेंट करंतु 2024 रे किए करिवो किंतु 2023 रे जदि आपनको एग्जाम रे क्वेश्चन टी पचार दिए भारत केबेठारु करिछि प्रेसिडेंसी कहबे कि डिसेंबर 1 2022 रु आरंभ करिकि 30 नवेम्बर 2023 पर्यंत देखि यार प्रेसिडेंसी भारत करिवो। वर्तमान जे कि G20 हमर नुआ दिल्ली रो भारत मंडप ठारे आयोजन करा जायथिला। बहुत इंपोर्टेंट संग माने G20 ऊपर रहउची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हमें आरबीआई वाज एस्टैब्लिश इन व्हिच ईयर। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जे कि केबे एस्टैब्लिश बा केबे प्रतिष्ठा होइथिला। क्वेश्चन नंबर 3 रो करेक्ट आंसर कोन हेबो ना ऑप्शन ए एप्रिल 1 1935 एप्रिल 1 1935 रे जे कि हमर आरबीआई एस्टैब्लिश बा प्रतिष्ठा होइथिला। तेबे चलन संग माने आरबीआई ऊपर किछि क्वेश्चन आपण मानक पई रखिछि। आरबीआई वाज सेट अप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कोन ना हिल्टन यंग कमिशन जे कि हमर जो आरबीआई हमर जो आरबीआई सेटअप करा जायतिला काहा रिकमेंडेशन रे करा जायतिला जदि पचारिबो ना हिल्टन यंग कमिशन द्वारा जे कि रिकमेंडेशन करा जायतिला। ठीक अछि तापर कहला कि इट इज हेडक्वार्टर इन मुंबई महाराष्ट्र जे कि आरबीआई रो हेडक्वार्टर अवस्थित। तापर कहला कि इट वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जे कि का अंडर रे जाउची ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एवं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर रे जाउची। तापर पॉइंट रे हमको कहला कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई वाज के ना ओसबर्न स्मिथ। तापर कहला कि हमर फर्स्ट इंडियन गवर्नर वाज सीडी देशमुख। तापर कहला कि प्रेजेंट गवर्नर वर्तमान टाइम रे आरबीआई रो गवर्नर जे कि शक्तिकांत दास। चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 4 एठी कहला कि ए कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट ओनली इफ इट हैज। क्वेश्चन टी संग माने कहूची कि गोटी कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट हेले कोन सेटा कोन कुहा जाय कोंतु। क्वेश्चन नंबर 4 कोन हेबो करेक्ट आंसर ना ऑप्शन ए कैश इन द वैल्यू हे जिवो एठी करेक्ट आंसर। तबे क्वेश्चन नंबर 5 देखन संग माने कोन कहूची ना व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान पंचवार्षिक द्वितीय पंचवार्षिक कथा कहि कि प्लान माने योजना। व्हाट इज द मेन फोकस मुख्य फोकस कौन थिला सेकेंड 5 ईयर योजना रे। करेक्ट आंसर कौन हेबो कोन क्वेश्चन नंबर 5 रो ना ऑप्शन बी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो थिला जे कि तार मुख्य फोकस थिला इंडस्ट्रियल माने कर डेवलपमेंट उन्नति। संग माने किछि अछि इंपोर्टेंट पॉइंट अछि हमें जानि नबा 1956 रु 1961 पर्यंत जे कि ड्यूरेशन ऑफ द सेकेंड 5 ईयर प्लान थिला 1956 रु 61 पर्यंत। तापर कहला कि द सेकेंड 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन कोन ना महालन बोस मॉडल। कोन कहला ना हमर जो सेकेंड 5 ईयर प्लान थिला बेस्ट का बेस रे ना हमर महालन बोस मॉडल को मध्य रे थिला। तापर कहला कि पीसी महालन बोस वाज फेमस इंडियन स्टैटिस्टिक ये जने हेउचंती भारतर स्टैटिस्टिशियन हु फाउंडेड जे कि फाउंड बा प्रतिष्ठा करथिले कोन ना इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को जे कि प्रतिष्ठा करथिले।
तापर कहूँ कि इट इज मेन फोकस तार मुख्य फोकस वाज ऑन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री कंट्री रे केमिति इंडस्ट्रियल मान डेवलपमेंट हम उन्नति हम से विषय तार सेकेंड 5 इयर प्लान रो मुख्य एम बा मुख्य फोकस थिला। तापर आमर कहूँ द प्लान लाजेड बिहाइंड द टार्गेट ग्रोथ जे कि तार आमर जो कौन इंडस्ट्रियल मान डेवलपमेंट बा उन्नति करिवार तार गोटे ग्रोथ रेट थिला जे कि 4.5% थिला किंतु एंड अचीव द ग्रोथ रेट 4.27%। एठी कहछि कि 4.5% रो जे कि अचीव करिवार थिला जो आमर कौन ग्रोथ करिवार प्लानिंग थिला जेहेतु सी अचीव करिछि ग्रोथ रेट केते ना 4.27%। मने रखिथिबे। तेबे चलंतु क्वेश्चन नंबर 6 देखिबा कोन कहउछि। क्वेश्चन कहला कि डियर मनी मीन्स डियर मनी रो माने कौन मीन्स माने कौन करेक्ट आंसर कौन है कहतु क्वेश्चन नंबर 6 रो ऑप्शन बी कौन ना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट डियर मनी रो माने होउची हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। सांग माने क्वेश्चन नंबर 7 हमर एठी कहउची ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज ए कंपोजिट इंडेक्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स गोटे होउची कौन ना कंपोजिट इंडेक्स जे कि एटा हमर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कहा गोटे फॉलो करूची। करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 रो कोन हेबो कोंतु ना ऑप्शन कोन ना ऑप्शन सी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एजुकेशनल अटेनमेंट एंड पर कैपिटल इनकम लाइफ एक्सपेक्टेंसी एजुकेशनल अटेनमेंट एंड पर कैपिटल इनकम को जे कि हमर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हे गोटे कंपोजिट इंडेक्स जे को ये हमर ये सब फॉलो करुच्ची जे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एजुकेशनल अटेनमेंट आमर फॉर कैपिटल इनकम को फॉलो करुच्ची ऑप्शन सी हे जे कि हमर एठी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 हमको एठी कोन कहू सांग माने देखंतु क्वेश्चन नंबर 8 कहू कि सेलर्स मार्केट डिनोट्स इट्स सिचुएशन होयर जे कि ऑप्शन एबीसीडी जो आपण देखुचंती एई सिचुएशन मध्य रु जे कि सेलर्स मार्केट डिनोट्स काहा को बुझाए केउ सिचुएशन टा को बुझाए। क्वेश्चन नंबर 8 रो करेक्ट आंसर कोन हेबो कोंतु ना ऑप्शन बी जे कि डिमांड एग्जिट सप्लाई सेलर्स मार्केट कहले आमे डिमांड एग्जिट सप्लाई आमे बुझिबा ऑप्शन बी हे जिवो एठी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखंतु क्वेश्चन टी कहला कि व्हेन टू मच मनी इज चेसिंग टू फ्यू गुड्स द सिचुएशन इज एठी हमको क्वेश्चन टी कहला कि माने केउठारे जे कि हमरो टू कोन कहला ना मनी इज चेसिंग टू फ्यू गुड्स एटा क्यों सिचुएशन को बुझाए जमिति कि क्वेश्चन नंबर 8 देखेले सिचुएशन कथा पचार थिला एठी चेंज कहला कि क्यों सिचुएशन को बुझाए। क्वेश्चन नंबर 9 रे करेक्ट आंसर कोन ना ऑप्शन बी इन्फ्लेक्शन को बुझाए ऑप्शन बी हे जिवो एठी करेक्ट आंसर। तबे चलंतु किछि पॉइंट आपण मानक पई रखिछि एठी क्वेश्चन पॉइंट कहूछि द 6 टूल 6टा टूल अछि कहार ना मॉनिटरी पॉलिसी रो मॉनिटरी पॉलिसी जे कि 6टा टूल्स टा को फॉलो करे से 6टा टूल माने आमे जानि नबा फास्ट होउछि कि SALR जे कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो तापर कहला कि हमर CRR कैश रिजर्व रेशियो तापर हमर कहला कि रेपो रेट तापर कहला कि हमर कोन ना रिवर्स रेपो रेट तापर कहला कि ओपन मार्केट ऑपरेशन तापर कहला कि बैंक रेट बा डिस्काउंट रेट कहले भी चलिबो। एई 6टा को जे कि हमर एई 6टा पॉलिसी को जे कि हमर मॉनिटरी पॉलिसी फॉलो करूची मने रखिथिबे। क्वेश्चन नंबर 10 देखंतु कोन कहूची लीगल टेंडर मनी रेफर्स टू जे कि लीगल टेंडर मनी काहा को गोटिए रेफर करूची काहा को रेफर करूची। क्वेश्चन नंबर 10 रो करेक्ट आंसर ना ऑप्शन डी करेंसी नोट को जे कि गोटिए लीगल टेंडर मनी रेफर करूची ऑप्शन डी हे जिवो ठीक करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखंतु कोन कहूची जे कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम टा जे कि केवे इंट्रोड्यूस्ड करा जायतिला। क्वेश्चन नंबर 11 रो करेक्ट आंसर ना ऑप्शन सी 1998 रे जे कि किसान क्रेडिट कार्ड से स्कीम टा इंट्रोड्यूस्ड करा जायतिला ऑप्शन सी हे जिवो करेक्ट आंसर। तेबे चलंतु किसान हमर केसीसी रो फुल फॉर्म जदि आपन को पचारे आपन कहबे किसान क्रेडिट कार्ड जे कि आपण माने जानिले कौन करथिला ना केसीसी स्कीम इज ए क्रेडिट स्कीम ये होची गोटे क्रेडिट स्कीम किसान क्रेडिट कार्ड ये स्कीम टा होची गोटे क्रेडिट स्कीम
जे कि इंट्रोड्यूस करा जाइथिला पर्टिकुलर मास कथा पचारे अगस्त 1998 जे कि बाय इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक बैंक द्वारा एटा हमर केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड टाकू लॉन्च करा जाइथिला। केउ बैंक कथा पचारे आपण कहबे इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक। मन रहा कहा मानक पई करा जाइथिला ना टू इश्यू किसान क्रेडिट कार्ड टू द फार्मर्स ऑफ इंडिया भारतर चाषी मानक पई जे कि एटा लॉन्च करा जाइथिला। मन रहा जे कि दिस स्कीम वाज प्रिपेयर्ड बाय द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट आपको आम नाबार्ड बोली कहबा। कौन कहला आपको किए प्रिपेयर करथिला केसीसी को किए प्रिपेयर करथिला लॉन्च ना ये करथिला हमर कोन ना इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक किंतु आपको प्रिपेयर किए करथिला ना नाबार्ड आपको आम नाबार्ड बोली कहबा। नाबार्ड रो भी फुल फॉर्म मन रखिथिबे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बुझि पाले। किए रिकमेंडेशन करथिले ऑफ द आरबी गुप्ता कमिटी जे कि रिकमेंडेशन करथिले प्रोवाइड एडवांस फॉर एग्रीकल्चरल नीड। मन रहिला कौन कहला ना केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड जे कि होल्डर आर ऑल्सो कवर अंडर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस by 50,000 and death permanently disability and of 25,000। मन रहिले तेबे चलतु क्वेश्चन नंबर 12 देखिया कौन कहूँ द सम टोटल इनकम रिसीव फॉर द सर्विस ऑफ लेबर लैंड और कैपिटल इन ए कंट्री इज कॉल्ड। कौन कहूँ ना द सम टोटल इनकम रिसीव कला जे कि फॉर्म द सर्विस क्यों सर्विस ना लेबर हो बा लैंड हो बा कैपिटल हो जे कि कंट्री रे ताकू आमे कौन बोली कहबा। क्वेश्चन नंबर 12 रो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। ए इनकम टाकू आमे कहबा देखि द सम टोटल इनकम रिसीव फ्रॉम द सर्विस जे कि कला लेबर लैंड कैपिटल जे कि कंट्री रे ताकू आमे कौन कहबा ना ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम बोली कहबा। क्वेश्चन देखंतु 13 कहूची द गवर्नमेंट टेक्स वे एंड मीन्स एडवांस फॉर्म। कौन कहला ना द गवर्नमेंट टेक्स कौन ना वे एंड मीन्स एडवांस जे कि वे एंड मीन्स एडवांस सेटा कौन गोटे बुझौची केउ बैंक को कहतु द गवर्नमेंट टैक्स नेले जे कि वे एंड मीन्स एडवांस सेटा हमर कौन केउ बैंक को बुझौची कहतु। क्वेश्चन नंबर 13 नो करेक्ट आंसर कौन हेबो ना ऑप्शन ए आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जे कि एस्टैब्लिश हेतिला 1935 रे मन रखिथिबे। तेबे चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पूर्वर किछि इंपोर्टेंट पॉइंट अछि। इंपोर्टेंट पॉइंट कहूची आरबीआई फुल फॉर्म कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिडबी ना स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आईडीबीआई इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आईसीआईसीआई कौन ये पिला प्राय कन्फ्यूज होती फास्ट क्रेडिट ना कॉर्पोरेशन जमा भी टेंशन नियंतुनी आराम से पढ़ंतु ध्यान रस। फास्ट आई रहा इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हूँ आईसीआईसीआई रो फुल फॉर्म। तापर कहला कि एचडीएफसी हाउस डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन हूँ एचडीएफसी रो फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 14 देखो सांग माने द मनी मार्केट इज ए मार्केट फॉर कौन ना द मनी मार्केट इज ए मार्केट फॉर कौन हे कहतु गोटे मनी मार्केट कौन इज ए मार्केट फॉर कौन कह जाए करेक्ट आंसर कौन हे कहतु। क्वेश्चन नंबर 14 रो ना ऑप्शन ए शॉर्ट टर्म फंड। ए द मनी मार्केट इज ए मार्केट फॉर गोटे मनी मार्केट जे कि ताको आमे कहबा शॉर्ट टर्म फंड बुझिपाले सी के लॉन्ग टर्म फंड हो पारिबनी शॉर्ट टर्म फंड हम ये करेक्ट आंसर। क्वेश्चन डेट देखो 15 नंबर क्वेश्चन कौन कहूँ कि आज शेष प्रश्न नाबार्ड इज एसोसिएटेड विथ द डेवलपमेंट ऑफ करेक्ट आंसर कौन हम कहतु ना ऑप्शन ए द एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड रूरल एरिया। नाबार्ड जे कि गोटी आमर कौन डेवलपमेंट करे ना द एग्रीकल्चर सेक्टर को एवं रूरल एरिया को डेवलपमेंट करे बुझिपारे ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर। सांग मैंने आज भिडियोटी आपण बहुत इंपोर्टाट रोचे ये आपको आउ गोटे कथा कहूँ आपण मैंने देखिथे जिते भी सारा नोट अच्छी आमर केवल 1 टंकिया नोट को छाड़देले आउ जिते भी नोट अच्छी सबू नोट्रे आरबीआई रो साइन रही किंतु 1 टंकिया नोट्रे कौन पर आरबीआई रो साइन रही और कहार साइन रही 1 टंकिया नोट्रे फाइनान्स कौन ना फाइनान्स सेक्रेटरी साइन रही 1 टंकिया नोट्रे आरबीआई रो साइन रहीनी जे कि
फाइनान्स सेक्रेटरी साइन 1 टंकिया नोट रे रही आउ जेते भी नोट अच्छी तादे सब आमर कहार नोट साइन रही ना आरबीआई साइन रही मन रखिथे जे कि आज भिडियोटी आपण मानक पई बहुत हेल्प हम सांग मैंने जदि भिडियोटी भल लगुच तेज चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु लाइक कर दिंतु शेयर कर दिंतु मु बहुत जल्दी आपण मानक पई नेक्स्ट भिडियोटी नहीं आसुची।